Hi everyone, welcome back to another video, and for those who don't know, I'm Sherlyn and I am a third year law student at Government Law College, Mumbai. First thing is make sure to subscribe to my YouTube channel for more helpful content, informative videos, fun vlogs and any updates related to GLC Mumbai. And do subscribe because we are super close to 1k. So yes, make sure to subscribe and like the video. Now this video is basically about your subjects and books of 5-year LLB सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर. बिकॉज मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 5-year LLB के मुंबई यूनिवर्सिटी एंड स्पेसिफिकली GLC के मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स एंड सब्जेक्ट्स बताए थे एंड मैंने बुक्स दिखाई भी थी और मैंने आपको बताया भी था कि मैंने ये बुक्स प्रेफर करी थी एंड मैंने कैसे पढ़े थे वो सब्जेक्ट्स, बिकॉज उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स न्यू हैं, मतलब जो हमने कभी स्कूल टाइमिंग में नहीं पढ़े, जैसे कि लॉजिक 1. सो वो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देख सकते हो, चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो. नाउ द थिंग इज़ कि उस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए एंड DMs आए मेरे को कि सारे सेमेस्टर्स के बता दो 5-year LLB के सब्जेक्ट्स एंड बुक. बट देखो द थिंग इज़, अगर मैं सारे बुक्स एंड सब्जेक्ट्स को एक ही वीडियो में कवर करने जाऊँ ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक सीरीज़ कर देती हूँ उसकी, ठीक है. तो हर एक वीडियो में मैं 2-2 सेमेस्टर्स के आपको सब्जेक्ट्स एंड बुक्स बता दूंगी. ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स एंड बुक्स ऑफ 5-year LLB, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ योर सेकेंड सेमेस्टर के बुक्स एंड सब्जेक्ट्स. So if I talk about subjects of second semester 5-year LLB, तो देखो सेकेंड सेमेस्टर में जब आप एंटर करते हो ना, फर्स्ट सेमेस्टर के तो मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लॉ एंड लिटरेचर एंड योर लॉजिक 1, ठीक है. ये आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं सेमेस्टर 1 में. नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंड सेमेस्टर, आपको सबसे पहले होगा पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप पॉलिटिकल साइंस 1 बोलते हो. देन यू हैव योर हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री 1 एंड यू हैव लीगल लैंग्वेज, ठीक है. तो अब देखो पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री तो आपको नाम से पता चल रहा है कि उसमें क्या क्या होगा, यानी क्या पढ़ना होगा. ऑफ कोर्स हिस्ट्री में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस. बट लीगल लैंग्वेज, अब कुछ लोगों को समझ नहीं आता है कि लीगल लैंग्वेज में क्या है. तो देखो लीगल लैंग्वेज, जैसे आपको समझ आ रहा है, लीगल एक वर्ड है जिसका मतलब काइंड ऑफ लॉ ही होता है. सो द थिंग इज, या फिर लॉ से रिलेटेड. सो द थिंग इज, लीगल लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जाएगा लॉ के बेसिक कंसेप्ट से या लॉ के बेसिक टर्मिनोलॉजी से. बिकॉज देखो कैसे होता है ना, वी ऑल आर न्यू व्हेन वी आर कमिंग टू फर्स्ट ईयर, न्यू टू दिस फील्ड, राइट. सो मतलब ठीक है, आपको पॉलिटिकल साइंस या बाकी सब्जेक्ट का यू मे हैव सम नॉलेज, बट लॉ एज सब्जेक्ट इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड. तो ऑफकोर्स हम लोग थोड़े से क्लूलेस होते हैं. तो और आपका जो ये है, जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स है, राइट, 5 year का BA + LLB. सो द थिंग इज़ कि 2 साल आपके BA होते हैं इसमें, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर आता है. एंड देन आपका जो बाकी के 3 साल होता है वो आपका LLB होता है. तो ये आपका ये BA चल रहा है, जो अभी ये सेकेंड सेमेस्टर है, ये आपके BA में आता है. सो द थिंग इज़ कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके BA वाले सब्जेक्ट्स हैं. तो आपको वो लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं बहुत ही इजी और बेसिक वे में, तो वो लीगल लैंग्वेज के थ्रू करेंगे. लीगल लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा लॉ से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड कंसेप्ट्स के साथ, ठीक है. तो लीगल लैंग्वेज में यही है. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. नाउ फर्दर आई विल शो यू द बुक्स एंड आई विल शो यू द बुक्स, मतलब जो मैंने रेफ़र की थी पर्सनली. एंड देखो मैं बता दूँ कि मेरे सेकेंड सेमेस्टर में कितने SGPA आए थे. सो मेरी सेकेंड सेमेस्टर में जो SGPA थी वो थी 8.33 या 8.67 समथिंग, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. बिकॉज देखो पूरे सेकेंड सेमेस्टर टू बी ऑनेस्ट मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी, मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे. सो तबीयत ख़राब थी, काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे उस टाइम पे, एंड उसकी वजह से मेरी SGPA जो फर्स्ट सेमेस्टर में 9.33 थी वो डाउन होके 8.33 हो गई थी. सो द थिंग इज़, अब मैं SGPA तो मैं क्यों बता रही हूँ मेरी, आई एम नॉट टेलिंग यू मैं SGPA ब्रैग करने के लिए, ब्रैगिंग नहीं कर रही हूँ या फिर खुद की तारीफ़ करने के लिए. मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर देखो, अगर मैं तुम्हें बुक्स बताऊँगी जो मैंने पर्सनली पढ़े हैं, पर्सनली रेफ़र किए हैं और जिन्हें देखे एग्ज़ाम में मुझे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो तुम मुझ पे या मेरे मेथड्स पे या मैंने जो बुक्स यूज़ करी उस पर क्यों ट्रस्ट करोगे. ऑफकोर्स तुम तभी ट्रस्ट करोगे ना जब तुम्हें पता होगा कि ओके मैंने
इन बुक्स से पढ़ के अच्छे मार्क्स लाए हैं, एग्जाम में अच्छा किया है, क्योंकि मेन एम तो वही है कि अच्छे बुक्स, मतलब तुम्हें ऐसे बुक्स मिले जिनको रेफर करके एग्जाम में तुम अच्छा कर पाओ, अच्छा SGPA ला पाओ। तो मैं इसलिए ही बता रही हूँ ताकि तुम्हें पता हो कि तुम मतलब भरोसा कर पाओ, ट्रस्ट कर पाओ मेरे स्टडी मेथड्स पे एंड मैंने जो बुक्स रेफर की है उन पे, ठीक है। सो इसलिए मैं तुम्हें SGPA बताती हूँ हर सेमेस्टर का, एंड आगे भी मैं जो सेमेस्टर्स के तुम्हें बुक्स एंड ऑल बताऊँगी तो वहाँ भी मैं ज़रूर बताऊँगी, जस्ट इसलिए कि तुम लोगों को, तुम तभी भरोसा करोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ पर्सनली मतलब मैंने ये बुक्स रेफर करी एंड मेरे को एग्जाम में अच्छा SGPA मैं अच्छा कर पाई, तभी जाके तुम लोगे ना। ऐसे तो तुम ट्रस्ट नहीं करोगे कि फिर तुम क्यों यूज़ करोगे, राइट। तो डेफिनेटली सो लेट्स गो विद द बुक। सो अगर मैं बात करूँ सेकेंड सेमेस्टर की तुम्हारी फर्स्ट बुक, यहाँ पे जो मैंने जो बोला था मैं आरती स्टोर के बुक्स ही रेफ़र करती हूँ, तो मैंने ये रही पॉलिटिकल साइंस 1, ठीक है। ये मैंने यूज़ करी थी फॉर पॉलिटिकल साइंस। अब मैं इसको रेफ़र क्यों करती हूँ ये भी मैंने पहले बोला था, बिकॉज आरती बुक स्टोर में ना ये जो बुक्स ये लोग देते हैं इनमें पूरा मॉड्यूल वाइज दिया होता है। ये तुम देख सकते हो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, पूरा सिलेबस की क्या क्या है। तो इसमें मुझे पढ़ने में ईजी हो जाता है कि इस मॉड्यूल से मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है, इस मॉड्यूल से इतना, आई मीन पर्सनली मुझे ईजी जाता है। बिकॉज अगर देखा जाए ना तो जो जितने अब मैंने, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स दिए मैंने अभी तक कॉलेज के 2 साल में, जितने भी मैंने देखे या PYQs भी आप देखोगे वो पूरे मॉड्यूल वाइज आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, जो मॉड्यूल में टॉपिक्स है उसमें से ही बेसिकली आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए मैं इन बुक्स को रेफ़र करती हूँ एंड तुम भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो द थिंग इज़ कि इसमें जो कंटेंट होगा ना ऑफ कोर्स थोड़ा वास्ट होगा, बिकॉज अगर मैं बात करूँ कि जब तुम्हें एग्ज़ाम में लिखना होता है ना, आंसर्स लिखने होते हैं, जैसे अभी तुम न्यू आओगे भी तो मैं तुम्हें बता देती हूँ एक चीज़, फर्स्ट ईयर में भी तुम्हारा जो पेपर पैटर्न होता है, तुम PYQs भी देखोगे तो तुम्हें 2 मार्क के तो आंसर लिखने ही पड़ेंगे। आई मीन वो कैसे कहूँ, लाइक छोटे आंसर्स 2-2 लाइन वाले, बट उसके साथ तुम्हें 6 मार्क के एंड 13 मार्क के आंसर्स भी लिखने पड़ेंगे। तो अब तुम खुद सोचो अगर तुम्हें 13 मार्क का आंसर लिखना है तो ऑफकोर्स तुम्हें कंटेंट चाहिए, राइट। सो ये जो बुक्स है ये तुम्हें प्रोवाइड करेंगी बहुत सारा कंटेंट, जिससे तुम अपने आंसर्स बड़े कर सकते हो, प्रॉपर कंटेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो इसलिए ये बुक्स मैं रेफ़र करती हूँ एंड इसके साथ मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम नोट्स यूज़ करो, ठीक है। अब नोट्स इन द सेंस जैसे जो हमारे GLC वाले ग्रुप में सर्क्यूलर होते हैं, जो सीनियर सर्क्यूलेट करते हैं, तो वो नोट्स तुम्हें हेल्प करेंगे सिंप्लीफाई करने में चीज़ों को, ठीक है, ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो एंड उन सब चीज़ों के लिए, एंड कंटेंट तुम्हारा इस बुक से बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नोट्स प्लस ये बुक्स, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिटिकल साइंस 1। नेक्स्ट तुम्हारी जो है लीगल लैंग्वेज, उसका पूरा नेम एक्चुअली है लीगल राइटिंग एंड लीगल लैंग्वेज। तो ये तुम देख सकते हो लीगल राइटिंग एंड लीगल लैंग्वेज, ठीक है। तो अगेन ये बुक है आरती की ही है एंड इसमें भी तुम अंदर से अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा मॉड्यूल वाइज दिया होता है, ठीक है। एंड ये मैंने जो भी नंबर्स वगैरह लिखे हैं वो थोड़ा इग्नोर करना, ये मैंने अपने पढ़ाई के लिए ही लिखे है कि कौन से पेज पे क्या इंपॉर्टेंट है। सो यस, एंड बाकी यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें PYQs भी मिल जाते हैं इस बुक में। तो ये बहुत इसलिए भी मुझे हेल्पफुल लगती है कि एट द सेम टाइम पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ से PYQs भी देख सकती हूँ, ठीक है। सो अगेन अब बचा तुम्हारा लास्ट सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर का, दैट इज़ योर हिस्ट्री, ठीक है। और इसका भी अगर अंदर से देखोगे सो अगेन ये पूरा मॉड्यूल वाइज दिया है, दिख रहा होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड ऑल, ठीक है। सो एंड PYQs इसमें भी है एंड बाद में एंड इसके साथ मैंने जो तुम्हें बोला, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो नोट्स था ना, जो PDF थे उनके मैंने प्रिंट आउट निकाले थे, तो ये मेरे सोशियोलॉजी के नोट्स है जो आपको आगे के सेमेस्टर में यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये आप ऐसे नोट्स प्रिंट करके रख सकते हो एंड फिर मैं इनसे पढ़ती थी। सो नोट्स प्लस दीज बुक्स, आई थिंक दीज विल हेल्प यू, ये कॉम्बिनेशन बेटर रहेगा। अब बचा आपका थर्ड सेमेस्टर, तो मैं इसमें थर्ड सेमेस्टर भी कवर कर देती हूँ। सो लेट्स गो। ओके, जो थर्ड सेमेस्टर में 5 ईयर LLB की मैं बात करूँ तो मेरे जो बुक्स हैं उसमें है हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स, देन यू हैव पॉलिटिकल साइंस 2, इससे पहले जो था सेकेंड सेमेस्टर में वो था पॉलिटिकल साइंस 1, ठीक है। ये है पॉलिटिकल साइंस 2 एंड यू हैव सोशियोलॉजी, ठीक है। तो अब अगेन अगर मैं बुक्स दिखाऊँ, दिस इज़ योर हिस्ट्री ऑफ कोर्ट, अगेन आरती वाली है ये बुक भी, आरती स्टोर की।
एंड इसका भी अंदर से मैं दिखाऊँ तो पूरा देखो मॉड्यूल वाइज है कंटेंट. सो यस, दिस वॉज अबाउट हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स. देन यू हैव योर पॉलिटिकल साइंस 2 एंड देखो इसमें प्रॉपर लिखा भी है, ठीक है, 3rd सेमेस्टर 2nd ईयर है ना. और ये BLS LLB इसलिए लिखा है बिकॉज पहले GLC में BLS LLB था, अभी BA LLB हो गया है, ठीक है. तो काफ़ी लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है. सो एनीवेज, तो अब इसको भी अंदर से देखोगे ये मॉड्यूल वाइज, मॉड्यूल 1, पीछे और भी मॉड्यूल्स भी है. दिस इज़ योर पॉलिटिकल साइंस 2 एंड अगेन इनमें भी सारे बुक्स में PYQs दिए है पीछे. एंड देन कम्स योर सोशियोलॉजी. सो आई रेफर दिस वन. सो इसमें भी देखो मॉड्यूल वाइज एंड PYQs भी तुम यहाँ पे देख सकते हो. देखो एक तो पेपर सोल्यूशन दिया है, मॉक टेस्ट दिए हैं एंड साथ में ये जो 2024-2025 के PYQs, ठीक है. तो अब तुम जो लोगे वो लेटेस्ट लोगे, तो ये अपडेट होती रहती है बुक, तो तुम्हें उसके हिसाब से PYQs मिल जाएंगे, ठीक है. एंड अब जैसे सोशियोलॉजी की ये जो बुक है, ठीक है, मैंने बोला ना कि ये तुम्हें कंटेंट में हेल्प करेंगी ये बुक्स, जैसे इनमें जो कंटेंट है, ठीक है. बट इसमें जो लैंग्वेज है, हो सकता है तुम्हें, क्योंकि पूरी बुक तो ऑब्वियसली मैंने भी ऐसे नहीं किया कि पूरी बुक मैंने पढ़ रखी है, ठीक है. मैंने रीड करा है बट थोड़ा बहुत आपको मॉड्यूल वाइज प्रॉपर नोट के साथ कंबाइन करके देखना पड़ेगा. जैसे मैंने बोला ये आपको कंटेंट के लिए हेल्प करेगी, जैसे लंबे आंसर्स लिखने के लिए फॉर 13 मार्क्स. एंड उसके साथ ये नोट्स, जैसे कि मैं ये नोट्स इसके साथ पढ़ती थी, ये आपको सिंप्लीफाई कर देंगे चीज़ों को, ठीक है. सो यस, दिस इज़ इट. यही आपके 2nd एंड 3rd सेमेस्टर के बुक्स एंड सब्जेक्ट्स हैं. एंड अपकमिंग वीडियोस में मैं अपकमिंग सेमेस्टर्स के भी कवर कर दूंगी 5 ईयर LLB के, कि कौन से सब्जेक्ट्स एंड बुक्स है और जो मैंने रेफ़र करी. अब पढ़ना कैसे है, देखो ये तो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, तो इसके लिए तो प्रॉपर आपको रीडिंग की ज़रूरत है, रिविजन की ज़रूरत है. एंड अगर आप चाहो तो PYQs प्रॉपरली बार बार देखो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो. वैसे मैंने तो इतना PYQs एंड मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए थे, बट हाँ थ्योरी में प्रॉपर रिवाइज एंड रीड करती थी, ठीक है. सो यस, बाकी दिस इज़ इट. एंड अगेन यस, वन मोर थिंग आई वांटेड टू से, कि कुछ लोग मुझे प्रीवियस वीडियो से बोल रहे थे कि मतलब जो मैंने लॉजिक के नोट्स बनाए हैं या फिर जो मेरे पास नोट्स है वो मैं शेयर कर दूं. तो देखो जो मेरे पर्सनल लॉजिक के नोट्स हैं एंड ऑल, एंड जो भी नोट्स मेरे को अगर PDF भी मिलता है सब्जेक्ट्स का, तो वो मैं तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगी. तो मैंने सोचा है कि मैं टेलीग्राम पे एक ग्रुप या चैनल बनाती हूँ. सो उसकी लिंक मैं अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. सो यू कैन जॉइन दैट चैनल और ग्रुप, एंड उसमें मैं लॉजिक के मेरे पर्सनल नोट्स एंड बाकी जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे तुम्हारे 5 ईयर LLB के, वो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी. सो यू कैन जॉइन दैट ग्रुप और चैनल, ठीक है. सो ये चीज़ मैंने सोची है, दिस आई डू. एंड बाकी अगेन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो, क्योंकि अगेन वी आर super close to 1K. So make sure to subscribe and I'll meet you guys in next video. And अगर कोई queries है, you can comment below or connect with me on Instagram. The link is in the channel bio. I'll meet you guys in next video. तब तक के लिए bye bye. Thanks for watching.